बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ऑनलाइन से मैं हूँ प्रोफेसर तौला शाह। हमारी आज की वीडियो में हम शुतुरगुर्बगी की इस्तिलाह पर बात करेंगे। ये एक अदबी इस्तिलाह है, शुतुरगुर्बा या शुतुरगुर्बगी, और इसे कलाम का ऐब समझा जाता है। तो इसकी हम वजाहत करेंगे कि शुतुरगुर्बा क्या है या शुतुरगुर्बगी जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम तारीफ या वजाहत से पहले इस तरकीब के लफ्ज़ी मानी देखते हैं कि शुतुरगुर्बा के लफ्ज़ी मानी क्या है। तो शुतर जो है ये फ़ारसी में ऊँट को कहते हैं और गुर्बा फ़ारसी में बिल्ली को कहते हैं। तो मतलब शुतुरगुर्बगी का हुआ ऊँटों को और बिल्लियों को इकट्ठा करना, यकजा करना। ऊँट और बिल्लियों के तरह के ऊँट को अगर देखा जाए तो ऊँट एक बहुत बड़ी जसामत रखने वाला जानवर है, जबकि बिल्ली जो है वो एक छोटा सा जानवर है। तो जब आप दो मुख्तलिफ जिसामत की चीज़ों को दो एक ही मकाम पे, एक ही जगह पे इकट्ठा कर देते हैं और उस किस्म के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं एक ही चीज़ के लिए कि जिनमें शुतर और गुर्बा वाली कैफियत होती है, यानी एक लफ्ज़ जो है वो बहुत भारी भरकम होता है और बहुत बड़ा होता है, और दूसरा जो है वो बहुत हकीर और बहुत छोटा होता है, और वो दोनों अल्फाज आप एक ही जुमले में या एक ही शेर में एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये शुतुरगुर्बगी है या शुतुरगुर्बा है। यानी कि आपने तहकीर किसी चीज़ के लिए ताज़ीम का कलमा और तहकीर का कलमा इकट्ठा कर दिया एक ही चीज़ के लिए, एक ही शख्स के लिए, या एक ही शख्स के लिए आपने ताज़ीम की ज़मीर और तहकीर की ज़मीर बोल दी एक ही जुमले में या एक ही शेर में, या आपने वाहिद ज़मीर और जमा ज़मीर को इकट्ठा कर दिया एक ही चीज़ के लिए, एक ही शख्स के लिए। तो इस तरह ये होगा कि शुतुरगुर्बगी पैदा हो जाती है, शुतुरगुर्बा पैदा हो जाता है। अब इसकी जो वजाहत है तो वो मिसालों के ज़रिए होगी कि शुतुरगुर्बगी जो है वो आम गुफ्तगू में भी हो सकती है और शायरी में भी हो सकती है। तो हम चंद एक जुमले देखते हैं और चंद एक अशआर देखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि शुतुरगुर्बा जो है वो क्या होता है। देखें, बात में जब गुफ्तगू करते हैं तो वो कहते हैं कि आप कैसे हो। अब ये आप कैसे हो जो है ये शुतुरगुर्बगी है। आप कैसे हो की बजाय कहना चाहिए आप कैसे हैं, और अगर कैसे हो कहना है तो फिर कहना चाहिए कि तुम कैसे हो। अब एक आदमी तुम कैसे हो कहे तो वो तो ठीक है, आप कैसे हैं कहे तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि आप कैसे हो तो आप जो है ये ताजीम का अंदाज है, जबकि कैसे हो जो है वो तहकीर का अंदाज है। तो ये दो अंदाज एक ही जुमले में आ गए तो ये क्या हो गया, ये शुतुरगुर्बगी पैदा हो गई। फिर इसके बाद ये जुमला देखें कि आप कब जाओगे। अब अगर ये कहा जाता है कि आप कब जाएंगे तो वो तो ठीक है, और तुम कब जाओगे कहा जाए तो ये भी ठीक है, तू कब जाएगा कहा जाए तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आप कब जाओगे तो आप जो है ये ताजीम का अंदाज आ गया, ताजीम की ज़मीर है, और जाओगे जो है ये जो फेल इस्तेमाल किया गया तो ये तहकीर का फेल इस्तेमाल किया गया, तो ये भी शुतुरगुर्बगी हो गई। इसी तरह तुम आ जाओ ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, तुम आ जाओ ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, यानी पहले तुम कहता है और फिर उसी आदमी को आप कहता है, तो ये भी शुतुरगुर्बा या शुतुरगुर्बगी हो गई। आपको मैंने समझाया मगर तुम्हें समझ नहीं आई, या तुम्हें मैंने समझाया मगर आपको समझ नहीं आई। तो यहाँ पर भी एक तुम हो गया और एक आप हो गया। तो अब दोनों जगह तुम और तुम्हें होने चाहिए या आप और आपको होना चाहिए, लेकिन वो एक जगह आप कह रहा है और दूसरी जगह तुम कह रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी शुतुरगुर्बा या शुतुरगुर्बगी की एक मिसाल हो गई। यानी एक लफ्ज़ जो है वो जमा है और दूसरा वाहिद है, एक ज़मीर जमा है एक ज़मीर वाहिद है, एक फेल जो है वो जमा है और एक फेल वाहिद है। तो इस तरह के अल्फाज के अंदर जो मुताबिकत नहीं होती और वो आपस में एक दूसरे के साथ मुताबिकत नहीं रखते, तो इस ऐप को शुतुरगुर्बा या शुतुरगुर्बगी कहा जाता है। अब हम अशआर की तरफ आते हैं और वह अशआर देखते हैं कि जिनमें शुतुरगुर्बा या शुतुरगुर्बगी है। तो पहला शेर जो है तो वो ये है कि आइयो दामन उठाए मदफने उशाक पर, हाथ ले जाए न कोई तेरे दामा की तरफ। अब इस शेर में देखें कि आइयो ये एक एहतराम का सीगा है, आइयो, लेकिन दूसरे मिसरे में वो कहता है कि हाथ ले जाए न कोई तेरे दामा की तरफ। तो तेरे जो है ये तहकीर का सीगा है, तहकीर की ज़मीर है। तो पहले वो आइयो कहता है एहतराम के साथ, तो दूसरे मिसरे में वो तेरे कहता है। तो ये इस शेर में शुतुरगुर्बा या शुतुरगुर्बगी आ गई। दूसरा शेर देखें कि तेरी बातों का क्या ठिकाना है, आपका शाकी एक ज़माना है।
اب یہاں پہلے مصرے میں شاعر نے تیری کہا جو کہ تحقیر کی ضمیر ہے، اور دوسرے مصرے میں وہ کہتا ہے کہ آپ کا شاکی ایک زمانہ ہے، تو دوسرے مصرے میں وہ آپ کی ضمیر استعمال کر رہا ہے جو کہ جمع مخاطب ہے یا تعظیم کی ضمیر ہے، جبکہ تیری جو ہے وہ واحد مخاطب کی ضمیر ہے۔ تو پہلے مصرے میں تیری ہو تو دوسرے مصرے میں تیرا ہونا چاہیے تھا، یا دوسرے مصرے میں آپ کا ہے تو پہلے مصرے میں آپ کی باتوں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر بھی ایک میں تیری ایک مصرے میں اور دوسرے مصرے میں آپ آ گیا، تو یہ بھی شذ گربگی ہو گئی۔ اب ایک اور شعر دیکھیں کہ پاس جب سے ہمارا یار نہیں، دل کو ایک دم میرے قرار نہیں۔ اب پہلے مصرے میں شاعر نے کہا کہ ہمارا یار، اور پھر دوسرے مصرے میں اپنے دل کی بات کر رہا ہے تو کہتا ہے کہ دل کو ایک دم میرے قرار نہیں۔ پہلے مصرے میں ہمارا کہہ رہا ہے اور دوسرے مصرے میں میرا کہہ رہا ہے، بات اپنی ہی کر رہا ہے۔ پہلے مصرے میں اپنے بارے میں ہمارا کی ضمیر استعمال کر رہا ہے اور دوسرے مصرے میں میرا میرے کی ضمیر استعمال کر رہا ہے، تو یہ بھی شذ الغربگی ہو گئی یا شذ الغربہ ہو گیا۔ پھر حکیم مومن خان مومن کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اب یہاں بھی شذ الغربگی صاف نظر آ رہی ہے کہ پہلے مصرے میں شاعر نے کہا کہ جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، یعنی اپنے محبوب کو آپ کہہ کر اسے مخاطب کیا ہے، اور دوسرے مصرے میں آ کر اس نے کہا ہے کہ میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو دوسرے مصرے میں اسے تم کہہ رہا ہے اور پہلے مصرے میں اسے آپ کہہ رہا ہے، تو یہ بھی شذ الغربگی کی ایک مثال ہے۔ تو ہمارے عام گفتگو میں بھی شذ الغربگی یا شذ الغربہ کی مثالیں آ جاتی ہیں، کیفیت آ جاتی ہے، اور ہمارے شعراء اور خاص کر ہمارے پرانے شعراء اور بڑے شعراء اور کلاسیکی شعراء کے یہاں بھی ہمیں شذ الغربہ یا شذ الغربگی کی مثالیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی وضاحت تھی شذ الغربہ کی یا شذ الغربگی کی، جو کہ کلام کا عیب ہے، شاعری کا عیب ہے۔ اللہ حافظ۔